जन्मदिन है तो जन्मदिन का आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कुछ मांग नहीं रही हूँ आपसे, एक वोट मांग रही हूँ, एक वोट जरूर दीजिएगा। निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। इस बार निषाद समाज का मान सम्मान नहीं बचा तो दोबारा कोई पार्टी निषाद समाज पर भरोसा नहीं करेगी। मेरे भाइयों, कैसे कोई टिकट देगा? क्यों टिकट देगा? जब समाज का साथ होगा तब ना टिकट मिलेगा। इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ निषाद समाज से, मैं अपने समाज से निवेदन कर रही हूँ। बताइए, सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं, सर्व समाज मुझे वोट देने के लिए तैयार है, सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मुझे अपने समाज से अपील करनी पड़ रही है। कोई अपने समाज अपने घर से अपील करता है भला? मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं जान रही हूँ कि बहुत लोग बरगला रहे हैं आपको। मेरा निषाद समाज इतना भोला है कि कोई कहानी सुना देता है तो उस तरफ चले जाते हैं। अब नहीं हिम्मत है भाई, अब हिम्मत नहीं है। कितनी बार लड़ूंगी मैं, कितनी बार चलूंगी। वीडियो में जो आपको दिख रही हैं वो गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद हैं, जिनको सीधे सीधे टक्कर मिल रही है रवि किशन से। सूबे के मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं रवि किशन, इसलिए ये माना जा रहा है कि टक्कर काफी तीखी है। और वीडियो में काजल निषाद ये कहती नजर आ रही हैं कि निषाद समाज का मान सम्मान बचा लीजिए। अगर आप इस बार हमें वोट नहीं करते हैं तो कभी भी कोई भी पार्टी निषाद समाज पर भरोसा नहीं करेगी और कोई भी पार्टी कभी भी निषाद प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इस तरीके की बात काजल निषाद कहते नजर आ रही हैं। करीब 1.5 मिनट के आसपास का ये वीडियो है जिसमें काजल निषाद सिर्फ और सिर्फ निषाद समाज पर फोकस करती नजर आ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई जब चुनाव थम सा गया है, जब किसी भी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार करने पर रोक लग गई है और सिर्फ एक दिन बाद यानी कि कल आखिरी चरण का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव है। सभी नेता आराम करने वापस लौट गए हैं और प्रदेश के और देश के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मौन व्रत भी रख लिया है और इस समय वो तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मग्न हो चुके हैं। ऐसे समय में काजल निषाद सोशल मीडिया पर आकर एक वीडियो डालती हैं जिसमें वो निषाद समाज को वोट देने की अपील करती हैं। अब क्योंकि उन्होंने सोशल साइट पर आकर ये वीडियो डाला है तो हम खुद बताएंगे कि जिस साइट सोशल साइट एक्स पर इन्होंने आकर ये जो वीडियो पोस्ट किया है उस पर लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि वोट तो वो उस साइट पर ही जाकर मांग रही हैं, तो लोगों की वहां पर क्या प्रतिक्रिया है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि काजल निषाद आखिर है कौन। तो काजल निषाद का राजनीतिक सफर जो शुरू होता है वो 2012 में शुरू होता है, जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। हालांकि ये चुनाव वो हार जाती हैं। उसके बाद दूसरा विधानसभा चुनाव वो लड़ती हैं 2022 में। उस समय पार्टी बदल गई होती है और उस समय उनको टिकट मिलता है सपा से। सपा से ये कैंपियरगंज से चुनाव लड़ती हैं और इस बार भी इनको हार का सामना करना पड़ता है। पार्टी ने पिछले साल यानी कि 2023 में इनको निकाय चुनाव में भी उतारा था, महापौर के पद पर इन्हें प्रत्याशी बनाया था, मगर इस बार भी इन्हें हार का ही सामना करना पड़ता है। तो ले देकर इन्होंने अभी तक जितने भी चुनाव लड़े हैं उतनी बार इनको हार का ही सामना करना पड़ा है। इसीलिए वीडियो में आखिरी में काजल निषाद रोते हुए ये कहती हैं कि आखिर मैं कब तक लड़ूंगी और मैं अब थक गई हूं। इस तरीके की बात काजल निषाद कहती हैं। तो पढ़ाई लिखाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि काजल निषाद की पढ़ाई लिखाई जो है वो इंटर पास है, इंटर तक इन्होंने पढ़ाई की है और अभिनय में इनकी खासा रुचि थी, लिहाजा ये कम उम्र में ही फिल्मों में काम करने लगी, अपना भाग्य इन्होंने आजमाया और एक बड़ी टीवी सीरियल में इनको मौका भी मिला। काजल निषाद ने कई टीवी सीरियल में काम किया है, भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, एक्टिंग भी की है और एक सबसे पॉपुलर सब टीवी पे एक पॉपुलर कॉमेडी शो आता था लापता गंज, उसमें ये काफ़ी फेमस हुई। इनका चमेली का कैरेक्टर लोगों को काफ़ी पसंद आता था। भोजपुरी फिल्मों में भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो ये हो गया छोटा सा काजल निषाद का परिचय। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आखिरी समय में आकर काजल निषाद को वीडियो बनाकर निषाद समाज से ही वोट क्यों मांगना पड़ रहा है, तो इसका जवाब हम आगे देने वाले हैं और आपको बता रहे हैं कि
क्या समीकरण बन रहा है और किस वजह से काजल निषाद को निषाद समाज से आकर विशेष अपील करनी पड़ रही है। तो ये कहानी शुरू होती है 1998 में, जब चुनाव के समय जमुना निषाद जी प्रत्याशी बनाए गए थे और उसके बाद से अब तक निषाद बिरादरी को ही समाजवादी पार्टी लगातार जो है वो वोट दे रही है, प्रत्याशी बना रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि निषाद बिरादरी जो है उसका अगर भरोसा मिलता है तो पार्टी जो है वो जीत सकती है। 7 बार चुनाव हुए हैं और 6 बार जो है वो निषाद समाज का ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने उतारा है। एक बार को छोड़कर 2009 में एकमात्र ऐसा चुनाव लड़ा गया था जिसमें सपा ने गैर निषाद को उतारा था, तब मनोज तिवारी को उन्होंने उन पर भरोसा जताया था। एक बार बस ऐसा हुआ है, बाकी गोरखपुर में बार बार जब भी सपा किसी को भी प्रत्याशी बनाती है तो वो निषाद ही होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोरखपुर सदर का अगर समीकरण जाना जाए तो गोरखपुर सदर लोकसभा क्षेत्र में अगर कुल वोटर्स की संख्या देखी जाए तो 20,74,000 वोटर जो है वो माने जाते हैं, जिसमें कैंपियरगंज की अगर बात की जाए तो 3,90,000 वोटर माने जाते हैं। पिपराइश की बात की जाए तो 4,10,000 वोटर है और गोरखपुर शहर की बात की जाए तो 4.68 लाख लोग जो है वोटर माने जाते हैं। ग्रामीण परिवेश की बात की जाए तो हाँ 4.22 यानी कि 4,22,000 वोटर जो है वो माने जाते हैं। सैजनवा की बात की जाए तो 3.82 लाख वोटर जो है वो हैं। तो इतने लोग जो हैं वो वोटर हैं और ये माना जाता है, ये पार्टी का मानना है कि इन सभी आबादी में सबसे ज्यादा अगर बिरादरी की किसी भी बिरादरी के सबसे ज्यादा लोग हैं तो वो निषाद समाज के हैं। विशेषकर ग्रामीण परिवेश में देखा जाए, पिपराइच में देखा जाए, कैंपियरगंज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोटर्स जो हैं या संख्या मानी जाए तो वो निषाद समाज की है, ऐसा समाजवादी पार्टी का मानना है। और समाजवादी पार्टी का ये भी मानना है क्योंकि मुस्लिम वोटर्स और यादव वोटर्स जो है वो ऐसे भी उस पर समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत है। मुस्लिम वोटर और यादव वोटर को माना जाता है कि कोर वोटर समाजवादी पार्टी का है, तो इसलिए भी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है, उनको इस बात की उम्मीद है कि अगर निषाद समाज है वो अगर काजल निषाद की तरफ आ जाता है तो काजल निषाद ये चुनाव जीत सकती है। और अगर पार्टी की उम्मीद की बात की जाए तो पार्टी को इस बात की भी उम्मीद है कि चुलुआ पार में 2022 के चुनाव में एक बार उन्होंने विनय शंकर तिवारी को प्रत्याशी बनाया था और इसकी वजह से उनके और उनके पूरे परिवार की वजह से ब्राह्मण वोटर्स जो हैं वो भी सपा की तरफ आ सकते हैं। सपा जो है ब्राह्मण वोटर को भी खींच रही है विनय शंकर तिवारी की वजह से। इस तरीके का सपा का गठबंधन और उनका जो गुड़ागढ़ित है उससे ये मान रहे हैं कि ब्राह्मण वोट जो है वो भी जो है वो सपा की तरफ जा रहे हैं और उनको खींचने का काम जो है वो सपा कर रही है। हालांकि क्योंकि गोरखपुर माना जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, सूबे के मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं और ये माना जाता है कि गोरखपुर की जो सीट है वो काफी अहम हो जाती है और शुरू से ही ये माना जा रहा था कि कम से कम गोरखपुर की सीट पर कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा चुनाव है, सब भाजपा की तरफ ही वोट जाएगा, इस तरीके के समीकरण माने जा रहे थे। लेकिन अब जो जातीय समीकरण बनाकर, जातीय मैथ लगाकर, गुणागणित लगाकर जो समीकरण बनाया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण वोटर्स जो हैं वो 50% ब्राह्मण वोटर जो हैं वो काजल निषाद की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा यादव वोटर्स और मुस्लिम वोटर सपा के पास हैं ही, बस ले देकर अगर निषाद वोटर अगर सपा की तरफ चले जाते हैं तो चुनाव जो है वो काजल निषाद जीत सकती हैं, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस तरीके का जाति गोलबंदी इस तरीके से हुई है कि मुकाबला अब काफी टफ हो चुका है और एक तरफा चुनाव बिल्कुल भी नहीं है। भले योगी आदित्यनाथ की छवि काफी अच्छी मानी जाती है, माना जाता है कि गोरखपुर में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, उनको बीजेपी की अच्छी पकड़ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो निषाद यादव और मुस्लिम एकता की जो बात और जो चीजें नजर आ रही हैं उससे राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं जो वो भी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा। 2018 में जो इतिहास रचा गया था कहीं वैसा ना हो जाए, इस तरीके की बात भी मानी जा रही है। बाकी क्योंकि ये वीडियो सोशल साइट पर अपलोड हुआ था तो सोशल साइट्स पर एक्स पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, काजल निषाद को क्या कुछ कहा है, ये आपको बताते हैं। जब ये वीडियो सोशल साइट पर पड़ता है तो लगातार लोग जो है वो एक बात कहते हैं, उसमें एक बात ये भी होती है कि सिर्फ
पार्टी पार्टी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो अभिनेता और अभिनेत्री की भी है, क्योंकि रवि किशन भी एक फिल्मी जगत दुनिया से आए हुए हैं और वो भी एक्टिंग करते हैं और काजल निषाद भी एक्टिंग करती हैं। तो कह रहे हैं कि लड़ाई अब अभिनेता और अभिनेत्री में भी है। इस तरीके का भी लोगों ने जो है वो कमेंट किया है। एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। निषाद वोट जरूर आपको वोट देंगे, लेकिन सबसे पहले अपने पार्टी का वोट ले आइए, इस तरीके की बात कही गई है। सपा में भी जातिवाद है, ठाकुर पंडित तो वोट दे देंगे मगर तुमको वो वोट नहीं देंगे। यानी कि इनका ये कहना है कि तुम्हारे पार्टी के खुद के जो कोर वोटर हैं वो तुम्हें वोट नहीं देंगे, बाकी निषाद तुम्हें वोट दे सकते हैं, इस तरीके की बात वो कहते हैं। रही बात भरोसे की, तो वोट लेंगे और टिकट देंगे, इस तरीके की बात इन्होंने कही है। सपा के घर से बाहर किसी को टिकट नहीं दिया जाता, आखिर ऐसा क्यों? सपा हमेशा यादवों पे भरोसा क्यों करती है? इस तरीके से लेकर वो सपा पार्टी पर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। एक कमेंट जो मैंने आपको समीकरण बताया था, उसी समीकरण पर यहाँ पर दिख रहा है, गलत जानकारी है आपको। कम से कम 50% ब्राह्मण उनके साथ हैं और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर काजल जी के साथ ही है। जीत और हार जो तय करना है वो निषाद समाज को तय करना है और निषाद 50% भी अगर काजल निषाद के साथ आ जाता है तो उनकी जीत पक्की है, इस तरीके का कमेंट देखने को मिला है। एक कमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वैसे तो गोरखपुर का निवासी होने के नाते मुझे लगता था कि यहाँ की सीट बीजेपी के अलावा कोई और जीत नहीं सकता, लेकिन इस बार उल्टा माहौल दिख रहा है। लगता है कि निषाद जी 60%, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। लग रहा है 60% जीत सकती हैं, ऐसा उनको अनुमान लग रहा है, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। सपा वाले बराबर इन्हीं को क्यों पकड़ कर ले आते हैं? क्या दूसरा कोई विकल्प नहीं? अब इसके बाद सपा सुप्रीमो भी भावुक होकर टिकट मांगेंगे क्या? फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। एक है संजय पंडित, वो कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 80 सीट वो जीत रहे हैं तो फिर इतना ठेठुआस क्यों रही हो, रो क्यों रही हो? इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि महिला की इज्जत की 5 किलो राशन की एक गरीब के जीवन में क्या मायने रखता है, ये 4 जून को दोपहर 2 बजे के बाद पता चल जाएगा। इसके बाद वो आगे लिखते हैं कि राजा राम जी अपने मित्र निषाद राज जो भी हों रहेंगे। उसके बाद 400 प्लस, क्योंकि भाजपा कह रही है, उसका निशान इन्होंने बनाया है। एक कमेंट जो है वो काफ़ी मजाकिया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब वीडियो खत्म हुआ होगा तो काजल निषाद का जो वीडियो शूट कर रहे होंगे, काजल निषाद वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले उनसे पूछी होंगी कि ये बताइए एक्टिंग कैसी लगी। तो ये एक पर्सनल कटाक्ष करके उन पर जो है वो कमेंट करके ये बात कही गई है। बाकी एक बात तो साफ है कि चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये चुनाव हो जाने के बाद जब मतगणना होगी तभी पता चल पाएगा। इससे पहले बिहार के भी एक बहुत बड़े नेता जो है मंच पर आकर एक बार रोकर ये कहते हैं कि मैं आखिरी चुनाव लड़ रहा हूं, इस बार चुनाव में आप मेरा साथ दे दीजिए, और वोटर जो है वो अचानक ही चुनाव का माहौल जो है वो पलट जाता है, एक तरफा वोट उनको मिलने लगते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किन की तरफ इशारा कर रही हूँ। बाकी काजल निषाद का ये भावुक भरा मैसेज कितना काम करता है ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। आप गोरखपुर के हैं तो क्या समीकरण सोचकर वोट डाल रहे हैं ये हमें जरूर लिखकर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि गोरखपुर में कौन जीतेगा? नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।